मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान से मेरी बातें, माय कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां, इस श्रृंखला में ये 46वां एपिसोड होगा। पिछले एपिसोड में मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों से शेयर करने का प्रयास किया। कुछ मित्रों ने लिखा कि एक दो बातों का जवाब रह गया था, जैसे मांस के बारे में कि प्रभु जी ने क्या बताया। मांस के बारे में प्रभु जी ने जो उत्तर मैंने दिया था उनको, मैंने तो लिखा उनको कि जैसे मैं इवन दांतों की बात कर रहा हूं, जो मांसाहारी जीव हैं उनके दांत और जो शाकाहारी उनके दांत इवन होते हैं, और कैसे वो पानी पीते हैं जीभ से और मुंह लगा के। तो शाकाहारी और मांसाहारी में बुनियादी तौर पे ये फर्क, और इंटेस्टाइन का भी। तो तमाम तरह की जो दलीलें मैंने उनको दी थी, ये जिक्र मैंने उनसे लिख के नहीं किया, उन्होंने सुना था, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते थे। कहीं भी हमारी कोई भी बात हो तो उनसे कुछ छुपा नहीं रहता था। तो उन्होंने ब्रीफली एक पैराग्राफ में ये कहा था कि वो तुमने चारा खाने वाले और मांस खाने वाले जीवों के दांतों के बारे में जो बताया था, उत्तर तुमने ठीक दे दिया था। तो इसका मतलब यही हुआ, ये कंफर्म हो गया कि जो मैं उत्तर दे रहा था वो वहां प्रभु के यहां से सही उत्तर था। यानी कंफर्मेशन आ गई कि तुमने जो चारा खाने वालों और मांस खाने वालों के दांतों के बारे में उनसे कहा था वो सही था। तो दैट मीन्स कि मांस हमारे लिए नहीं है, हमारे दांत इवन है। तो ये उन्होंने मुझे एक पैराग्राफ में मतलब उसको बजाय एलेबरेट करने के, कि जब तुम वो वजह से मैंने कहा था ना कि पूछा था मैंने ब्रह्मज्ञानी के बारे में, सच्चे ब्रह्मज्ञानी के बारे में और सिद्ध मन, तो उन्होंने कहा कि ये तू करता है, तो इसलिए वो तो क्लियर हो गया था। एक और मित्रों ने पूछा कि जो मैंने कहा था उनको, मैंने लिखा था कि कर्म गति टारे नाई टरी, जब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है वही कर्ता पुरुष है। देखिए, ये सवाल लेके तो मैं पहले भी बहुत घूमता रहा। यहां मैं दलील उनको दे रहा था ये, हालांकि उन्होंने ये, मैंने एक अलग ढंग से इसका उत्तर दिया था, शायद आपने मिस कर दिया होगा। उनका ये कहना था कि ये सब सत्य है, ठीक है, ये सब उसके ईश्वर के हाथ में है, आपका भाग्य है, प्रारब्ध है, लेकिन बहुत बिरले होते हैं जिनको वो परीक्षा के लिए, इम्तिहान के लिए चुनता है। तुझे चुना गया था और तू फेल हो गया। मैंने इसका जिक्र किया था कि मैंने सोचा भी नहीं था और मुझे कोई इंडिकेशन भी नहीं था कि मैं इस लायक हो गया हूं कहीं से भी। और मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि प्रभु हमारा इम्तिहान मत लेना, हम तो फेल हो जाएंगे। तो ठीक है, यानी मुझे उस स्त्री के निकट नहीं जाना चाहिए था, उसके साथ बैठ के मदिरापान नहीं करना चाहिए था। अब जो कुछ भी उस समय घटा, मतलब अगर मैं डिटेल में जाऊंगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच शुड नॉट बी शेयर्ड। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कह दिया था इसके बारे में। मैं काफी जितना कर सकता हूं मैं शेयर करता हूं लोगों के साथ में। वो सब कुछ इस तरह से था, मुझे लगा कि ये सब भाग्य का जो लिखा हुआ भाग्य में है, विधि का विधान है, ये सारी चीजें जो घट रही थी, वो मुझे लगा कि मेरा पिछला कुछ हिसाब किताब है। लेकिन प्रभु जी से मुझे पता लगा कि नहीं, ये उस मोहतरमा का प्लान किया हुआ था, उसका डिजाइन था ये। अब उसमें अगर मेरी परीक्षा थी, ईश्वर ने मुझे चुना था परीक्षा के लिए, इसमें फेल हुआ, लेकिन मैं अनभिज्ञ था। आई वॉज एब्सोल्युटली अनअवेयर। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि मेरा कोई लेवल है, कोई कैलिबर है ईश्वर की नजर में। ठीक है, लगे हुए थे। तो ये जवाब जो मैं लोगों से पूछता रहा, बहुत बाबाओं के पास में गया था कि जब उसके हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता है। यहां तो उन्होंने मुझे यह कहा कि तुझे चुना गया था, और बहुत बिरले को, कोई करोड़ों में अरबों में कोई किसी एक को ईश्वर चुनते हैं जो इस लायक होता है, जिसका इम्तिहान होना होता है।
तुझे चुना गया था। तो मुझे तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ये तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं था। मैंने ऐसा मेंशन किया है मेरे ख्याल उस एपिसोड में कि तेरे भाग्य का, क्योंकि मैं तो इस बात पे अड़ा हुआ था ना कि जब सब कुछ भाग्य के मुताबिक है, मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, जिसको मैंने मिलना है, जब मैं कह चुका हूं अध्यात्म के 4 सिद्धांत, वो वीडियो भी पड़ा हुआ है, तो महापुरुषों का फरमान है और सब कुछ सुनिश्चित है पहले से। वो जो बर्फ के रेशे हैं, फ्लेक्स हैं, वो भी, उसकी भी जगह सुनिश्चित है, एक सूत मात्र आगे पीछे नहीं होती। तो फिर हम कौन है, हमारी क्या औकात है? मतलब मैं ये बात कर रहा था। तब उन्होंने कहा कि तेरे भाग्य में नहीं था, तेरा इम्तिहान था, तुझे चुना गया था, जो बहुत रेयरली होता है। तो वहां तो ये जवाब आ गया मुझे। ये बात से वो सहमत हुए कि जो लिखा हुआ सब भाग्य में है, उसी के हिसाब से ये सब चलता है, कि ये सत्य वचन है। लेकिन जो बात यहां शायद वो सज्जन पूछना चाहते हैं कि जब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, सब उसके हाथ में कंट्रोल, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। इसका एक एपिसोड में कहीं मैं जिक्र कर चुका हूं, जो मैं पूछने जाता था बाबा लोगों से, बहुत बाबाओं के पास में गया। ये मुझे मेरे अंदर से ये जवाब ईश्वर ने दिया। वो जो परामर्श की बात करते, जब इंसान पहली बार इस धरती पे आया तो वो आत्मा के रूप में जो ईश्वर का अंश है, एक परामर्श देने वाला एडवाइजर बैठा हुआ था, आज भी बैठा हुआ है। वो मुफ्त में आपको एडवाइस देता है। जो उसको मान लेता है उसकी ऊपर की तरफ यात्रा शुरू हो जाती है, और जो उसको इग्नोर करता है उसकी नीचे की तरफ। तो वो जो एडवाइजर आपके पास बैठा हुआ है, वो तब से, शुरुआत से, जब कोई भी जीव जब इस दुनिया में आया, तो एक तरफ तो उसके हुक्म से सब कुछ होता है, फिर उसमें उसका विधान है, उसके विधान में भी एक कर्म गति है, कर्म है, प्रारब्ध और भाग्य है। तो एक सिस्टम है, हुक्म उसका जरूर है, लेकिन कर्म और प्रारब्ध हमारी है, और एडवाइजर हमारी आत्मा सबके लिए विराजमान है। अभी आप पे कि आप उसको इग्नोर करते हैं या आप उसको फॉलो करते हैं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग। मैं तो अक्सर ये वीडियो में किसी मैंने कहा हुआ है कि अगर आपका मन, आपका दिमाग और आपकी आत्मा तीनों कहें यस, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आमतौर पे जो हम करते हैं, जब भी हम कुछ गलत करते हैं, तो हमारी आत्मा हमारे साथ नहीं होती है। हमारी आत्मा ये कह रही होती है कि ये ठीक नहीं है। वो फोर्स नहीं करती है, वो सिर्फ, आपके पास आजादी है, आपे बीज आपे ही खाओ, तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन वो एडवाइस जरूर देती है। तो अगर उसको इग्नोर करते हो तो नीचे की तरफ जाओगे, फॉलो करते हो तो ऊपर की तरफ जाओगे, और ये शुरुआत से चल रहा अभी तक। तो ये शायद उनको लगा हो कि वो रह गया था जवाब, क्योंकि मैं ये भी एडमायर करता हूं कि उन्होंने बहुत ध्यान से देखा और इस बात का वो इंतजार करते रहे कि ये जवाब नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं कि उनको ये जवाब मिल गया होगा। एक मुझे उन्होंने कहा उसी में, उस एपिसोड में जो 45वां था मेरा ख्याल, ये पिछला एपिसोड, तो उसमें ये बात रह गई थी। मुझे उन्होंने कहा कि तू अगर हो सके तो, अगर संभव हो तो तू हेमकुंड साहिब, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये तीर्थ यात्रा करने जरूर जाना, और अपने साथ में दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को लेके जाना, रूपा को साथ में लेके जाना, अगर संभव हो तो। अब इसका मतलब यह है कि इन तीर्थ स्थानों का अपना एक महत्व तो होगा। आमतौर पर लोग जाते हैं, हम सब ने देखा है, बहुत लोगों की भावनाएं निश्चित रूप से हैं, लेकिन अक्सर देखा है कि लोग उसको पिकनिक बना लेते हैं। इसीलिए हमने प्रकृति का, केदारनाथ जी का, शंकर भगवान का रौद्र रूप भी देखा था उत्तराखंड में। और वो पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, जब जो बहाव है पानी का, बाढ़ का आ रहा है, और उसमें शंकर जी की बहुत बड़ी आकृति है, उनकी जो स्टैचू है वो उसमें खड़े हुए हैं। वो बहुत ही मतलब अद्भुत था दृश्य, वो जैसे प्रलय का एक संकेत आप देख रहे हो। तो उसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई थी, तो लोगों ने पिकनिक बना लिया था कि जाएंगे। ये होता नहीं है कि आप तीर्थ यात्रा भी कर लें और पिकनिक भी मना लें। यानी हमारे तीर्थ स्थान तो अब पिकनिक के स्पॉट बन के रह गए हैं। यही हम गलती करते हैं। तो मुझे उन्होंने निर्देश दिया कि बेटा जाना, साथ लेके जाना। अब उसका कोई कारण होगा
तो मेरा वो भी शेड्यूल में है। अब मेरी इच्छा रहती है कि मैं अगर वहां गया तो हम शूट कर लें। वहाँ फ्लावर वैली के बारे में मैंने बहुत सुना है, और निश्चित रूप से हेमकुंड साहब अद्भुत जगह है। अब हमारे इंटेलेक्चुअल तो उसके बारे में भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन बात भावना की है। अगर आप घर से चल के प्रार्थना करके चलते हैं, अगर आप तीर्थ यात्रा करने भी जाएं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि घर से प्रार्थना करके चलें। जहां भी जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, हेमकुंड साहब जा रहे हैं, जहां भी, और तमाम तीर्थ स्थान है हमारे देश में, तो उस ईस्ट से, अब आप हेमकुंड साहब है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से, यहां जा रहे हैं तो शंकर भगवान जी से, आप प्रार्थना करके यहां से चलें और उसके बाद रास्ते में जपते हुए जाएं। फिजूल की बातों में, ये ढाबा आ गया, ये पिकनिक स्पॉट आ गया, यहां उतरे वहां उतरे, खूब बातें की, खूब कूदे फांदे। कुछ लोगों को तो मैंने सुना है कि वो बियर वियर पीने लगते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका आ जाता है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो इस सब से बचें, वरना आपकी यात्रा एक पिकनिक तो हो सकती है, लेकिन तीर्थ यात्रा नहीं रहेगी वो। अगर आप संयम से, समर्पण से ये तय करके, तो फिर आप एक तरह से लूट के लाएंगे, यानी वो आपकी तीर्थ यात्रा पूरी तरह से सार्थक होगी। चाहते हुए रास्ते में कुछ पुण्यदान कर सकते हैं तो वो भी करें, लेकिन जितना जप सकते हैं आप ओम नमः शिवाय करते जाएं, आप मूल मंत्र का पाठ करते हुए जाएं, वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए जाएं। तो जितनी दूर आप गए, जितने कदम आपने चले उस तीर्थ यात्रा के लिए, वो भी सार्थक है। जितनी सांसें ली वो भी सार्थक है, जितना समय आपने लगाया वो भी सार्थक है, अन्यथा वो पिकनिक है। होटल में रुके, मौज मस्तियां की। बहुत सारे लोगों के ऐसे मैंने सुना लोगों से कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चले गए, या शादी हुई हस्बैंड वाइफ चले गए, बच्चों को लेके पिकनिक भी हो जाएगी। नहीं, उसको पिकनिक मत बनाना, उसको तीर्थ यात्रा ही रहने देना। तो ईश्वर ने चाहा तो निश्चित रूप से मेरी कोशिश होगी कि मैं ये तीर्थ यात्राएं करूं, और भी कुछ योजनाएं हैं मेरे मन में, और वहां शूट करके लाऊं, बाद में वो शेयर करूं वहां की जानकारी, वहां का महत्व। क्योंकि हम लोग देखा देखी चल तो पड़ते हैं, ठीक है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी बहुत श्रद्धा होती है, लेकिन आमतौर पे लोगों को लगता है कि हम तीर्थ यात्रा कर ली तो हमने पुण्य कमा लिया। अब गुरु साहब तो, मैंने पहले कई बार ये कहा हुआ है, गुरु साहब तो कहते हैं 68 तीर्थ सगल पुण्य जीव दया परवान। अगर जीवों पे दया करनी शुरू कर दो तो 68 तीर्थों का जो फल है और सारे पुण्य आपको मिल जाएंगे, अगर आप दया करनी शुरू कर दे। और यही ईश्वर का नाम करता है। अरे ईश्वर का नाम जपना और सुनना शुरू कर देंगे। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, रात को रिपीट पे लगा के सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अचेतन सुने, तो आप में दया आने लग जाएगी, आपका स्वभाव बदल जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि मैं बहुत बड़ी अवस्था में पहुंच गया हूं, लेकिन ये कह सकता हूं कि ईश्वर का नाम सुनने से मेरे में ये बदलाव आ गया। अदरवाइज आई वाज वेरी एग्रेसिव एंड स्टिल आई एम वेरी एग्रेसिव। वो मैं यक्ष और युधिष्ठिर की बात जो करता हूं कि स्वभाव नहीं बदलता, कितने भी अनुभव हो जाए मनुष्य सीखता नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रिंट बोलते हैं पंजाबी, बर्रैया बोलते हैं हिंदी में, तो वो यहाँ लग जाते, छत्ते लगा। हम बॉम्बे होते तो छत्ते लगा लेते थे, और अगर हम आए तो जगह जगह छत्ते लगे। वो काट खाते हैं, पीले रंग के होते हैं और बहुत जोर से काटते हैं वो। लेकिन हमने उनके छत्ते, लोगों ने कहा मिट्टी का तेल डाल दो, डीजल डाल दो, मर जाएंगे। हमने कहा नहीं, इनकी गलती थोड़ी है, हमारी गलती है। हम यहाँ नहीं थे, इनको क्या मालूम यहाँ कोई रहता है। खाली जगह देखी, लगा लिए छत्ते, खिड़कियों के अंदर, दरवाजों, मतलब हर जगह। और मेरे भी काटा उन्होंने, और जो हमारा स्टाफ था पहले यूपी से गया प्रसाद आते थे, उनके काटा, और कोई जो काम करने वाले आए उनके काटा। तो अब हमारी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम उनके ऊपर डीजल डालते हैं उनको मार डालें। ये बदलाव था। मेरी गाड़ी है, यहां चूहे, उन्होंने अंदर तारें काट दी, डिक्की में घुस गए, सीटें काट डाली, डिक्की के अंदर उत्पात मचा दिया। और यहां जल्दी के कोई मैकेनिक नहीं मिलता है। कितनी बार गुस्सा भी आया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ ऐसा जहर वहर लाके उनको डाल दूं कि वो मर जाएं।
परेशान हूं, नुकसान कर रहे हैं, तरीके ढूंढ रहा हूं जिससे चूहे की जान भी ना जाए और मेरा नुकसान भी ना हो। तो ये बदलाव जो है ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप सुनेंगे, रात को लगा के सोएंगे, तो ये बदलाव आएगा आपके स्वभाव में, दया आने लग जाएगी। पेड़ पौधों से, जैसे हमारे यहां सहजन के पौधे लगे हुए हैं, मरिंगो उसको बोलते हैं, तो उसके पत्ते बहुत काम के होते हैं, उसके फल भी बड़े काम के होते हैं, सब्जी बनती है उनकी, ड्रमस्टिक उसको बोलते हैं। उसके पत्ते अगर हम तोड़ते हैं खाने के लिए, क्योंकि बहुत हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो हम उससे माफी मांगते हैं, आज्ञा लेते हैं। जैसा मैंने कहा था एक एपिसोड में कि आज्ञा, धन्यवाद और माफी, ये तीन चीजें कुदरत में बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यात्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पौधे से फूल तोड़ते हैं तो पहले उससे प्रार्थना करें कि मैं आपके फूल लेने आया हूं, मुझे आज्ञा दें। पूजा के लिए जिस चीज के लिए आपने लेना है, मुझे आवश्यकता है, और इसमें वो खुशबू भर दें, इसमें वो तत्व भर दें जिसकी मुझे आवश्यकता है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि पहले उनसे कह के जाइए, आप एक दिन पहले जाइए, कह के आइए कि इसको लबालब कर दें आप उन विटामिन के साथ, वो जो चीजें मुझे चाहिए, जो तत्व इसमें चाहिए, मुझे आपके पत्ते की, मुझे आपके फल की, मुझे आपके फूल की जरूरत है। देखिए ये हायर लेवल है, कुछ लोग इस पे हंस भी सकते हैं कि ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा। एक तरफ हम कहते हैं कि सब जीवित हैं, जैसे जो नॉनवेज की दलील देते हैं खाने के लिए, तो कहते हैं सर हर चीज में प्राण है, प्राण के बिना तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर उसमें प्राण है तो फिर आप उनसे आज्ञा लेने में यकीन नहीं रखते हैं। तो सारी प्रकृति उस मालिक के हुक्म में चल रही है, आदमी को छोड़ के। आदमी अपनी मनमर्जी करता घूम रहा है, हालांकि उसको एहसास नहीं है कि चल उसके हुक्म में ही रहा सब कुछ। तो अपने कर्म के हिसाब से प्रलप तेरी कंट्रोल कर रही है तुझे, और तुझे लगता है कि तू आजाद है, अपनी मर्जी का मालिक है। नहीं, मर्जी का मालिक नहीं है। लेकिन ये धीरे धीरे अवेयरनेस आती है, ग्रोथ होती है, प्रमोशन होती है, जाग आती है, तो फिर बात समझ में आने लग जाती है। तो परमिशन हम तो लेते हैं, हम तो हमारे यहां आड़ू के जो पौधे लगे हुए हैं, या अमरूद लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं, या कुछ और फूलों के पौधे हैं, ये सहजन है, तो हम तो उससे परमिशन लेते हैं। कीनू लगे हुए हैं तो हम तो परमिशन लेते हैं कि माफ करिएगा, हमें आज्ञा दें, हमको आपका फल चाहिए, यह पत्ता तोड़ना हो, और धन्यवाद करते हैं उनका। तो ये एक बेसिक सेंसिटिविटी आप में आने लग जाएगी। आप हर चीज के लिए सेंसिटिव हो जाएंगे, अपने इर्द गिर्द, यानी जो पेड़ पौधे हैं उनके प्रति भी, जीवों के प्रति तो होंगे ही। जैसे मैंने कहा, हम नहीं उनको मार पाते हैं, और इस बार हम यहां रह रहे थे तो अपने आप ही नहीं आए वो। मतलब ये भी देखिए कमाल की बात है, हमने उनको मारा नहीं, और इस बार हम रह रहे थे तो आए तो वो, जैसे ये मार्च शुरू होता है, मार्च मिड मार्च एंड में वो आ जाते हैं। ये जो बरैया बोलते हैं उसको, पीले रंग के प्रिंट बोलते हैं उसको पंजाबी में, तो वो आए, घूमते थे। डॉक्टर जी ने मुझे कई बार कहा कि ये तो फिर आगे छत्ते लगाएंगे। मैंने कोई बात नहीं, देखते हैं। तो घूम घाम के चले गए देख दाख के, और उन्होंने छत्ते नहीं लगाए। कुछ छोटा मोटा कहीं लगा लिया हो तो अलग बात है, वो नॉर्मल सी बात है, और हमको उनसे तकलीफ भी नहीं है। तो ये जो दया है, एक तो तीर्थ यात्रा के बारे में जो प्रभु जी ने मुझे बताया, उसके आधार पर मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि जब जाएं तो फिर सारा फोकस तीर्थ यात्रा पे ही हो। क्योंकि जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, उसका लाभ पूरा नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा ध्यान वहां नहीं होता है, हमारा फोकस तो कहीं और होता है, विचार कहीं और चल रहे, दिमाग में शोर है। गुरुद्वारे में बैठे, मंदिर में बैठे, दिमाग कहीं और घूम रहा है, तो उसका लाभ नहीं ले पाते। यानी अमृत का जो समंदर है उसके किनारे पे होकर लौट आए और खाली हाथ कुछ लेके आ नहीं पाए, क्योंकि मन तो भागा रहा, कंसंट्रेशन नहीं था, ध्यान ही नहीं था वहां। मनुआ तो 34 फिरे, या तो सुमरे ना है। सो कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, मनुआ तो 34 फिरे, या तो सुमरे ना है, कबीरदास जी। तो एकाग्रता से अपना टारगेट तय करके किस तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं,
उसी पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा तो वो सार्थक हो जाएगा। पौधे हैं, फूल हैं, यानी जब आप पौधों से भी इजाजत लेने लगे, उनसे कुछ लोगों ने नोट किया ये बात करते हैं, आप जाइए पौधों से बात करिए। ये जापान में एक्सपेरिमेंट हुए हैं। आप गालियां दीजिए पौधों को, सूख जाएंगे। आप तारीफ करिए उनकी, प्रेम से बातें करिए, उनको भजन सुनाइए वो खिल जाते हैं। तो दैट मीन्स दे आर अलाइव, दे अंडरस्टैंड, दे रिएक्ट। जैसे वो लाजवंती, उसको तो हाथ लगाने से वो मुरझा जाती है। तो यू स्टार्ट बिकमिंग सेंसिटिव। हम इनसेंसिटिव हैं। जो लोग मांस खाते हैं उनको इस बात से परवाह नहीं होती है। वो तो कई लोग तो मार के ही खाते हैं। तो इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं ना, वहां आप सेंसिटिव। तो जैसे मैं ये कई बार जिक्र कर चुका हूं, कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा का नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन जब निर्मल हो जाएगा, बच्चे का मन निर्मल होता है, निश्चल होता है, तो माँ बाप पीछे पीछे भागते हैं। वो परम पिता है। जब आप निश्चल हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, जो बहुत सीधे से लोग उनको बड़ी जल्दी मिल जाता है, सीधे हैं ना, निश्चल हैं, निष्कपट हैं, तो हरि जल्दी मिल जाता है। और हम कपटी लोग ऑल द टाइम स्कीमिंग, चालाक, इंटेलिजेंट, क्वेश्चनिंग, हमको नहीं मिल पाता है। हम तो उसी में उलझे रह जाते हैं। जैसा मैंने कहा था ना, वो शब्द सुनाया था मुझे एक बाबा जी से, मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने मुझे वीडियो भेजा था कि कबीर कोठी काठ की दह दिस लागी आग, पंडित पंडित जल मुए, मूर्ख उबरे भाग। तो वो जो मूर्ख हैं मेरे जैसे मैंने एक वीडियो मैंने कहा कि बॉम्बे छोड़ के भाग आए, खेतों में बैठ गया आके मूर्ख, दुनियावी तौर पे तो मूर्ख है। तो ये है, आप में सेंसिटिविटी आने लगती है, तो ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा नोटिस किया, जो कुल्हाड़ी आरा देख के पौधे सहम जाते हैं। जो लकड़ी काटने वाला लकड़हारा है, उसको देख के सहम जाते हैं। ऐसा साइंटिफिकली टेस्ट किया गया है, पानी पे किया गया। जैसे मैंने कहा कि आप जब भी पाठ करें, अपने पास पानी रख लें, उसको ढक के मत रखें, खुला रखें। और पाठ करने के बाद आपने आधा घंटा पाठ किया, 15 मिनट किया, 1 घंटा किया, तो उसकी साउंड से वो चार्ज हो रहा है। और एंड में 3 बार या 7 बार उसमें फूंके मार लें, तो वो चार्ज हो गया। उस पानी को आप पिए, नहाने वाले में थोड़ा डालें, घर में जो खाना बनना है जिसमें, उसमें डालें थोड़ा थोड़ा, उसको अमृत के तौर पे, अमृत जल के तौर पे उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि वो चार्ज हो गया। ये भी एक्सपेरिमेंट जापान में किया गया है। तो ये सारे तत्व जो हमारे आसपास हैं, ये बहुत सेंसिटिव है और बहुत पावरफुल हैं। थॉट की बात लोग कर रहे हैं। वो सीक्रेट एक फिल्म आई थी, बुक भी आई है। तो लोग इजी रास्ता ढूंढते हैं कि इजी तरीके से मैं ऐसे सोचूंगा तो ऐसा हो जाएगा। भाई अगर तेरे भाग्य में नहीं तो ऐसा सोच कैसे पाएगा? तुम पॉजिटिव हो ही नहीं पाओगे। अब ये भी जो बातें मैं कर रहा हूं, ये उनके लिए जिनके भाग्य में है। मुझे जरिया बनना है, माध्यम बनना है। उनका टाइम आ गया होगा, तो वहां से मैसेज आता है, मेरे माध्यम से ये वीडियो बनता है, यूट्यूब के जरिए वो आपके पास पहुंच जाता है। जैसे आज ही यूके से एक बहन जी थे, उनके हस्बैंड थे, उन्होंने मुझे फोन किया। कई दिन से वो फोन कर रहे थे, तो मेरे वीडियो नहीं देखना चाहते थे। बहन जी ने उनको देखने लगा दिया, उनको बहुत इंटरेस्ट बन गया। फिर वो खुद ही देखने लग गए, फिर फोन पे भी देखने लग गए। फिर उनके मन में बहुत उतावलापन आया मुझसे बात करने का, तो अभी लगभग 20-25 मिनट उन्होंने मुझसे बात की। तो ये मैसेज है जिसके लिए वो कैसे किस तक पहुंचेगा, उन तक कैसे मेरा चैनल पहुंचा, किसने वीडियो पहुंचाया। अब वो वीडियो उन्होंने जब देखा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने और देखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपने पति को किस तरह से कन्विंस करके दिखाया और उनकी लाइफ बदलने लग गई। तो ये मैसेज उनके लिए था। एक डॉक्टर साहब ने अमेरिका से आज हमारे व्हाट्सएप पे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, ना उनका सिटी बताऊंगा, कमाल का तरीका ईश्वर का आप तक अपना संदेश पहुंचाने का। तो उन्होंने 44th एपिसोड देखा और बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज में मुझे मैसेज लिखा मतलब वो लैंग्वेज मैं यहां शेयर नहीं कर सकता हूं,
और डॉक्टर साहब अगर देख रहे होंगे तो वो खुद ही बेचारे बहुत एम्बेरस्ड हैं। उन्होंने सॉरी फील भी किया, मुझसे अपोलोजाइज किया। लेकिन शुरू में वो बहुत एग्रेसिव थे और उन्होंने बहुत इम्पल्सिव होके मतलब मैं उसको सड़क छाप या घाटी लैंग्वेज कहूँ, टपोरी लैंग्वेज हमारे बॉम्बे की भाषा में, तो इस तरह की बहुत इंसल्टिंग ह्यूमिलेटिंग लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की। और वो शब्द तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर। पहले वो शब्द इस्तेमाल किए बेवकूफ़ बनाना बंद कर, ये बच्चा भी जानता है कि ये फिल्मी स्टोरियां बना बना के सुना रहा है, मतलब इस तरह की उनकी टोन थी। तो मैंने डॉक्टर रजनी वो लेके आई मेरे पास मैसेज कि देखिए किसी डॉक्टर ने आपको क्या लिख के भेजा है। तो मैंने उसको पढ़ा। अच्छा, कई बार वैसे लेके आती है किसी ने बहुत तारीफ की होती है, तो मुझे लगा कि शायद किसी ने तारीफ की होगी भाई, जो इतना एक्साइटेडली आ रही है। तो मैंने पढ़ा तो मैं देख के हैरान हो गया कि भाई ये तो कोई हमको बिल्कुल ही ह्यूमिलिएट कर रहा है, अपमानित कर रहा है। तो मैंने उसी एक कहीं ना कहीं आपको हिट तो करता है ना, हम खाना खाते हैं भाई, रोटी खाते हैं, इंसान है, अभी तो हम संत बाबा ब्रह्मज्ञानी बने नहीं है। तो लेकिन ये हमको नहीं पता होता कि ईश्वर का कोई डिजाइन है, प्लान है। तो मैंने उनको मैसेज भेज दिया, तो उन्होंने दोबारा मुझे मैसेज भेजा। वहां मेरा ख्याल सुबह 5 बजे हुए थे, सुबह के, अमेरिका में थे वो। तो जब उन्होंने मैसेज भेजा तो मैंने फिर उनको दूसरा मैसेज भेजा और उनको उसमें ये कहा मैंने कि आप एक वीडियो देख के इस तरह से रिएक्ट मत करें। मुझे लगता है कि आपने जो गलत भाषा इस्तेमाल की है वो एक डॉक्टर के लिए शोभा नहीं देती है, और आप मेरी लाइन के बारे में कुछ नहीं जानते ना मेरे बारे में जानते हैं। मैं इस तरफ करीब 20-25 साल से लगा हुआ हूं, तो आप कुछ और वीडियोस देखें, सिर्फ इतना ही नहीं है। मैं ये कहानी नहीं सुना रहा हूं कि मुझे ईश्वर के दरबार से या अदृश्य ईश्वरीय शक्ति ने लिखित रूप में मैसेज भेजे। मैं और भी बहुत कुछ जो मुझे ईश्वर बुलाते हैं तो मैं बोलता हूं। तो आप पहले वीडियोस देखें, उसके बाद में आप मुझसे बात करिएगा। और मैं लोगों को बेवकूफ, आप कह रहे हैं मैं लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करूं, तो भाई पॉलिटिशियन 72 साल से हिंदुस्तान में बेवकूफ बना रहे हैं, अभी तो सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है आपको। मेरे कहने से लोग बेवकूफ बन जाएंगे, और मैं बेवकूफ बना क्या रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई अच्छे इंसान बनो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, मिलावट मत करो, किसी का बुरा मत करना, ईश्वर का नाम जपो। सिखिज्म में जो कहा गया है कीर्त करो, वर्ण छको, नाम जपो, तो यही मैं लोगों को बता रहा हूं। मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूं, मैं लोगों से फीस नहीं लेता हूं, मैं लोगों को चेले नहीं बना रहा हूं, मेरा कोई डेरा नहीं, तो फिर मैं बेवकूफ क्यों बना रहा हूं? आपको क्यों ऐसा लगा? और कुछ बातें और ऐसी जो ईश्वर ने मुझे बुलाई, तो मैंने बोल दी, उनको मैसेज भेज दिया। तो उन्होंने रियलाइज किया, और ईश्वर जाने, अब देखिए उनका टाइम आ गया होगा। वो बाद में शाम को फिर डॉक्टर रजनी मेरे पास मैसेज लेके आई उनका कि ये देखो वो डॉक्टर जो सवेरे तो मैंने कहा शायद फिर उन्होंने कुछ और फूट पटान लिख के भेजा होगा। तो जब वो लेके आई तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं सवेरे, उस वक्त 5 बजे का टाइम था। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ईश्वर के बड़े निराले ढंग हैं। जिस तक जैसे उसने जो मैसेज पहुंचाना है, जिसका समय आ गया, जिसका कायाकल्प करना है, वो ऐसे ही करता है। अब ये मैसेज डॉक्टर साहब के लिए था। अब डॉक्टर साहब को मैंने लिखा बाद में, उन्होंने लिखा कि मैं 5 बजे से लगा हुआ हूं, मैंने आपके वीडियो देखने शुरू कर दिए आपके चैनल पे जाके, और अब 12 बज रहे हैं तो मैं आपके वीडियो देख रहा हूं, और मैं हॉस्पिटल नहीं गया हूं आज। और बहुत उन्होंने अपोलोजाइज किया और कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आई एम रियली सॉरी एंड आई अपोलोजाइज। तो मैंने उनको जवाब दिया कि नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं कि ईश्वर का ये ढंग था। अगर आप वो फिल्थी लैंग्वेज या वो इंसल्टिंग लैंग्वेज न लिखते तो शायद मैं रिएक्ट ना करता। मैंने ठीक, ऐसे लोग लिखते रहते हैं, कभी देखेंगे जवाब देंगे। लेकिन क्योंकि आपने वो हार्ड हिटिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की और उसको पढ़ के डॉक्टर रजनी मेरे पास भागे ले आए हो कि ये देखो भाई कोई डॉक्टर क्या लिख रहा है, और मैंने भी थोड़ा तैश में आके उनको बोल दिया। उन्होंने आगे से मुझे कुछ लिया, मैंने आगे दिया उनको जवाब। ये तड़ातड़ होता रहा, अननोइंगली, अनायास ही हो गया, और शाम तक ही वॉज अ चेंज मैन। और मैंने उनको अपना पर्सनल नंबर भेज दिया कि आप इससे वी कैन बी इन टच, एंड आप और वीडियोस देखिए। तो हो सकता है कि ईश्वर ने आपका कायाकल्प करना हो, आपकी परसेप्शन ही चेंज करनी हो, और आपके लिए एक नई शुरुआत हो जिंदगी की।
एक अलग दृष्टिकोण से। तो इस तरह से ईश्वर कैसे किसको किस ढंग से कनेक्ट कर दें, उसका परसेप्शन चेंज कर दें, किससे क्या कहलवा दें। मैं एक माध्यम मात्र हूं, मैं कोई बाबा नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं। हमारे वीडियोस जो है प्रीमियर सारे खत्म हो गए और एक भी नहीं था। मैं रात को 12:30-1 बजे तक बैठा हुआ था। मैंने ये भी उनको डॉक्टर साहब को भेजा कि ये मैं नहीं बोलता हूं, मैंने कोशिश की, नहीं रिकॉर्ड होगा मुझसे। एक वीडियो मैंने को रिकॉर्ड किया तो मैंने कहा सवेरे इसको देखूंगा कि क्या रिकॉर्ड किया है, अगर मैं प्रभावित नहीं हुआ तो उसको अपलोड नहीं करूंगा। वो कुछ लोगों के बारे में था कि जो हमें भूत प्रेतों के बारे में फोन करते रहते हैं, उनको बताने के लिए था। कुछ एक रिक्वेस्ट थी उन लोगों से कि मुझे कौन फोन करे या मैसेज करें आप। सब कुछ तुमने कह के डाला हुआ है, चैनल पे डाला हुआ है, तो उसको देखिए और फॉलो करिए। खैर, तो मैंने उनको कहा कि भाई वो आता है वहां से, आज मुझे बैठा दिया। हालांकि मेरी कोशिश थी मैं 5 बजे बैठूं, नहीं 11:30 बजे। अब वो इंग्लैंड से फोन आ गया, बहन जी और भाई साहब बहुत एक्साइटेड थे बात करने के लिए, तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी मुझसे बात हो रही है। तो उन बातचीत में मैं और लेट हो गया। तो मुझे मालूम था कि भाई जब उसकी मर्जी होगी तभी बोल पाऊंगा, अन्यथा नहीं। अब मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, लेकिन मालिक कहां से कहां लेके मुझे ले आए। तो ये उस मालिक के तरीके हैं। तो आप लोग इसको गंभीरता से लें, सीरियसली लें इसको। आम तौर पे जैसे बहुत लोगों को तो इस बात का एहसास है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो समझते हैं इस बात को, वो लिखते हैं, मैं आभारी हूं। लेकिन जिनको इस बात का एहसास नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये हम सब के जीवन में एक बहुत बड़ी घटना है। और खास करके जो आगे आने वाला टाइम है, मे भी मई से शुरू हो जाए, उसमें बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको पल्ला मिल चुका होगा मालिक के नाम का। तो इसको लाइटली मत लें। कैसे, मैंने 2 घटनाएं बताई आपको जो ये इंग्लैंड की है, ऐसे बहुत सारी हैं। आने वाले समय में हम लोग, ईश्वर ने चाहा तो शेयर करें। कैसे कि कोई मुझे सुनना ही नहीं चाहता, एक बहन जी अमेरिका में थी, वो मेरे ख्याल वर्जीनिया में, पता नहीं कहाँ, तो वो खुद, मैंने शायद जिक्र किया हुआ, तो वो खुद सत्संग कराती हैं लोगों को, सिमरन कराती हैं, उनका एक पूरा ग्रुप बना हुआ है और बहुत आनंद में वो महापुरुषों की संगत करती हैं, बहुत सारे कैंप्स लगाती हैं। उनके पति सुनते थे हमारा चैनल और उन्होंने कहा कि आप इनको सुने, तो कहले मैंने क्या सुनना है, मतलब उनको ये था कि वो तो बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की संगत करती हैं तो उनको जरूरत नहीं है। तो पति ने उनके पास बैठ के अपने फोन पे कभी सुन तो लो भाई, ये आदमी काम की बात करता है। तो उन्होंने खुद मुझे बताया कि मैंने उनके फोन पे ही एक ऐसे झलक देखा और मन में विचार आया कि इनका तो तो मुंह से मुड़ाए घूम रहे हैं, ये गुरु की बात क्या करेंगे भाई, ये तो साबित सूरत भी नहीं है। तो कल मैं अपना कुछ काम कर रही थी, लेकिन बीच में उनके फोन से ही वो प्ले करते रहे और कुछ बातें मैं सुनती रही, क्योंकि जब कुछ चल रहा तो सुन लेता आदमी। तो कहने लगी, थोड़ी देर के बाद में मैंने देखना शुरू कर दिया और फिर मैंने काम बंद करके देखना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने अपने फोन पर देखना शुरू कर दिया और उसके बाद मुझे मैसेज करने शुरू किया और मुझसे बात की। अब ये ईश्वर का तरीका था, ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान की कमी थी, नहीं, मेरा भी उसमें कुछ योगदान होगा, चाहिए होगा। तो ईश्वर ने मुझे ये अहोभाग्य, मेरा मुझे ये मौका प्रदान किया, कृपा की, दया की। तो जिसका जहां योगदान होना है वो उसने दिलवा देना है, आपको मौका दिलवाएगा, विधि बनाएगा, रास्ता बनाएगा। तो आप इसको लाइटली मत लें। अगर आप तक ये चैनल पहुंचा है किसी सज्जन से, किसी बाबा जी ने, कोई महापुरुष हैं, मेरा ख्याल कोई भाई साहब हैं, अजमेर सिंह जी शायद उनका नाम वो जिक्र कर रहे थे, वो दोदड़ा साहब वाली संगत से जुड़े हुए हैं, बाबू जी के अनुयायी हैं। अनुयायी तो हम लोग सब गुरु नानक देव जी महाराज के हैं, गुरु ग्रंथ साहब के हैं, लेकिन अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो जो आगे ईश्वर ड्यूटियां लगाते हैं, तो बाबू जी ने बहुत सारे लोगों को जोड़ा, तो उन्होंने वो वीडियो के उनके पास भेजा। अब देखिए कैसे, कहां से एक लिंक जोड़गा, इवन देखने शुरू किए तो उनको आनंद आने लगा, तो कैसे उनके पति तक पहुंचा। तो ईश्वर विधि बनाते हैं, मैं कोई नहीं हूं, ये संदेश उसके पास से आ रहा है, संदेश आपके नाम है, मैं एक माध्यम मात्र हूं, डाकिया हूं। मैं इसी में खुश हूं कि ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा। तो प्लीज इसको गंभीरता से लिया करें, इसको कोइंसिडेंस मत माने। जैसे मैं अपने जीवन में बहुत देर तक ये मानता रहा कि कोइंसिडेंस होंगे,
लेकिन इतने तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकते, इत्तेफाक इतने नहीं हो सकते। फिर धीरे 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 मेरी जर्नी ऐसी ही होनी थी। मालिक ने वो तरीका ढूंढा और मुझे बैठा लिया कान पकड़ के कि चल अब किधर भागेगा। तो मैं लेट गया मैं टैपे द्वारे यार, तो हम तो लेट गए। अब लेटे रहते हैं बापू के सामने, नतमस्तक है, और ये मेरा अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। तो ऐसे ही मैं चाहता हूं कि आप सबका भी अहोभाग्य हो, सौभाग्य हो, आप सब भी इसका पूरा लाभ लें। ये काम धाम में लगे रहते हैं, इससे कुछ हासिल नहीं, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस है, पैसा चाहिए, जरूरत है, लेकिन ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस संसार में है। तो इसको भी थोड़ा टाइम प्रॉपरली देके कंसंट्रेशन के साथ में और अनुसरण करने का प्रयास किया करें, फिर तो आप विजेता हैं, विनर हैं, फिर तो आपने हासिल किया, आपने सार्थक कर लिया। लेकिन अगर सुन लिया, इस कान से सुना, उससे निकाल दिया, फिर कोई लाभ नहीं है। और बीच में कुछ काम करते, बीच में से सुना, बीच में छोड़ दिया, ध्यान कहीं और है, फिर भी लाभ नहीं हो पाएगा। तो प्लीज मेरी ये प्रार्थना है कि गंभीरता से लें, और जिन मित्रों के जो सवाल थे उम्मीद है उनको जवाब मिल गया होगा। और ये जो 2-3 घटनाएं जो ईश्वर ने मुझे सुझाई, मैं कुछ तैयारी नहीं थी कि मैं ये बोलूंगा, बीच में मुझे वहां से आया कि बोल इसको, तो मैंने बोल दिया। हालांकि मैं दुविधा में था डॉक्टर साहब के बारे में जो हमारे बीच में घटना घटी। हालांकि शुरू में सवेरे जब उनका मेरे साथ बात हुई 12 बजे के आसपास कहीं, तो बड़ा एक्साइटेड था कि मैं बताऊंगा कैसे कैसे लोग हैं भाई पढ़े लिखे डॉक्टर लोग हैं, ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, और उनको बड़ी चिंता पड़ गई कि मैं लोगों को मतलब ऐसा मैं सोच रहा था कि लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। लेकिन शाम होते होते वो भी बदल गए और मैं भी बदल गया, और अब उसी बात को यहां मैं आपके साथ एक अलग ढंग से शेयर कर रहा हूं। तो हो सकता है कि उनका कायाकल्प हो जाए, तो मैं उनके माध्यम से महापुण्य कमा लूं, उनका भी भला हो गया, उद्धार हो गया, उनके परिवार का भी और मेरा भी। ये तरीके हैं मालिक के, गजब के तरीके हैं, अमेजिंग वेज। उस मालिक के जो सारे तरीके हैं वो अद्भुत हैं, अपरिभाषित हैं, उन्हें बयान नहीं किया जा सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और आप इसका अनुसरण करेंगे, इससे पूरा लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल